और अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का एहसास कीजिए। इतना ही मोक्ष का मार्ग है। इतना सुगम मोक्ष का मार्ग है तो फिर बोधि को दुर्लभ क्यों कहा गया? अनंत बार आगम पड़ा, अनंत बार द्रव्यलिंग लिया और इतना छोटा सा मार्ग नहीं मिला। ऐसा शिष्य आचार्य से पूछता है तो आचार्य कहते हैं कि जीवों को अपनी वस्तु का नए विभाग से परिचय नहीं है। जीव नए विभाग को नहीं जानते। जनागम में द्रव्यार्थिक नय पर्यायर्थिक नय करके वस्तु का स्वरूप समझाया जाता है। उस स्वरूप को आम जन नहीं जानते हैं। आगम पढ़ लेते हैं और द्रव्यार्थिक नय पर्यायर्थिक नय के स्वरूप को यथार्थ नहीं जानते। क्रिया भी पाल लेते हैं। नए विभाग है, नए विभाग के बिना वस्तु का यथार्थ बोध नहीं हो सकता। आत्मा को नए विभाग से जानना पड़ता है, को तो अपने को नए विभाग से जानना पड़ता है। वस्तु कैसी है कि उत्पाद व ध्रुव्यात्मक है। उसका विस्तार ध्रुव है, वह का वही है, और उसकी वृत्ति है वह प्रति समय नूतन नूतन होती है। ऐसे वस्तु के दो विभाग बनते हैं, एक नहीं बदलता हुआ भाग, एक बदलता हुआ भाग। वह का वह रहकर परिणमन करता है। तो वह का वह रहता है, वह क्या है? वह विस्तार है, उसका स्वक्षेत्र है। इसको द्रव्य कहा गया, त्रिकाली ध्रुव कहा गया। वह सुख स्वभावी होने से उसको परमात्मा रूप कहा, परमात्मा ही कहा। एक भाग तो ऐसा है जो शुद्ध है, परमात्मा रूप है, उसमें कोई विकृति नहीं। विकृति दूसरे भाग में होती है। ये तो जो कहते हो सुख स्वभाव से शुद्ध ही है, उसके लिए कहा जाता है neko कल शुद्ध निर्ममो निर्मम शुद्ध हूँ, राग द्वेष मोह से रहित हूँ और सुख से परिपूर्ण हूँ। स्वभाव से परिपूर्ण सुख स्वभावी है। वस्तु का कोई स्वभाव होता है तो जीव है वो सुख स्वभाव वाला है। और कैसा है कि वह महान है क्षेत्र से, और वो क्षेत्र अविनाशी है। अभी सिमट करके सिर से पांव तक है, आपाद मस्तक, ये विस्तार है, ये वह का वही है। नया पैदा नहीं हुआ, नष्ट नहीं होगा। अनादि से हमारा विस्तार भले संकोच विस्तार हो रहा हो, लेकिन बस सिमटा है, फैलता है। क्वांटिटी उतनी की उतनी है, उसमें कम ज्यादा नहीं होता। एक वृत्ति है जो प्रति समय नूतन नूतन उत्पन्न होती है। वह अनादि से बाहर देख रही है, मूल पदार्थों को देख जान रही है, और राग आदि उत्पन्न हो रहा है, बंद हो रहा है, दुख हो रहा है। उसको अपने विस्तार की पवित्रता का, परमात्मा ने कहा पूर्णता का भान नहीं है। उस वृत्ति को उसके अपने विस्तार का आश्रय है, शरण है। उसको अन्य किसी पदार्थ की शरण नहीं है। जो प्रति समय उत्पन्न हुआ परिणाम है, वह अपने विस्तार का आश्रय करके उत्पन्न हो तो वह सुख रूप होगा। विस्तार सुख रूप है, उसका विस्तार वृत्ति करेंगे तो विस्तार की वृत्ति भी सुख रूप होगी और सुख की कामना की पूर्ति होगी। तो वृत्ति को अपने विस्तार की शरण, किसी परद्रव्य की शरण नहीं है। शरण तो चाहिए वृत्ति को, तो कहा शरण पर के नहीं चाहिए। शरण उसको पास, उसके पास है, वृत्ति के साथ अभेद रूप से उसका विस्तार पड़ा है। तो विस्तार की शरण ले तो वृत्ति सुख रूप हो जाएगी। ये फॉर्मूला दे दिया सुखी होने का। प्रति समय उत्पन्न हुआ परिणाम अपने निज विस्तार के सन्मुख हो। पांव से मस्तक तक के सुख स्वरूप वस्तु है कि वही है, ध्रुव है, अविनाशी है, शुद्ध है, पवित्र है, सुखदाता है। तो इसके सन्मुख होकर के सुखी रहे।
ये मोक्ष मार्ग हुआ। अब इसमें किसी पर का आश्रय नहीं है, आप ही है, किसी का संग नहीं है, असंग है, अकेली वस्तु है, दूसरा कोई नहीं है। तो किसी पर की सहाय की जरूरत नहीं है, अकेली है, वो अपने आप में पूरी है। अकेलापन है उसके लिए पूरा पर्याप्त सुख में है। संग में तो राग हो जाता है, पर को जाना संग हो गया तो राग हो गया, बंद हो गया, दुख हो गया। संग नहीं चाहिए उसको, असंग बनना चाहिए, अकेलापन चाहिए। तो अकेली ही अच्छी है वस्तु, अकेला ही अच्छा है पदार्थ, अकेला ही अच्छा है, मैं अकेला ही अच्छा हूँ। अकेले में दम घुटने लगता है क्योंकि उसको अपने विभाग का पता नहीं है। अकेला परिणाम तो कुछ नया नया पैदा अपन को अकेला महसूस कर रहा है। भाई तू अकेला नहीं, तेरा विस्तार तेरे संग है, इसको द्रव्य कहते हैं, द्रव्य आर्थिक का विषय। अपना विस्तार, अपना स्वक्षेत्र तेरे पास है, तो तेरे से कथनचित भिन्न है। तो प्रतिष्ठा उत्पन्न रूप होता है, तो वह तो वह का वही है, उसमें भेद है। तो वृत्ति अपने विस्तार की ओर देखे, मन इसको अनुभव में ले, देखे तो समझाने के लिए है, उसके अनुभव रूपों को सुख स्वभाव है, तो उसका तो अनुभव होता है, मन उसका आश्रय होता है, उसमें तन्मयता होती है। तो वृत्ति अपने स्वरूप को खो करके मानो में ध्रुव हो गई ऐसा महसूस करती हो, मैं सुखमय हो गई, मैं सुख ही हूँ। वृत्ति का मूल होता है मैं तो सुखमय हूँ, मैं सुखी हूँ, सुखी हूँ मैं तो पांव से मस्तक इतना ही हूँ, ऐसा वृत्ति का मूल होता है। वृत्ति विस्तार की भाषा में बोलती है, विस्तार रूप हो जाती है, तो उसको संग मिल गया, साथी मिल गया, जिसके साथ उस समय जीवन व्यतीत कर लेता है। जैसे कोई व्यक्ति है, विवाह कर लेता है तो अपनी पत्नी या पति के साथ पूरा जीवन व्यतीत कर लेता, संग नहीं, अकेला नहीं, उसको साथ मिल गया, साथ कहीं जाना है, साथ बैठना है, साथ रहना है, एक दूसरे को सहयोग करना है, वो अकेला नहीं रहा। विवाह किया तो साथ हो गया। दोस्त भी विवाह कर लेते हैं तो साथ नहीं रहते हैं, भाई बंधु भी सब अलग रहने लगते हैं, तो ये अकेला पड़ जाता है। विवाह कर लेता है तो उसको साथी मिल गया, उसके सारे में चित्त है। ये लोक व्यवस्था ऐसी बनी है। और यहाँ तो परकाश्रय नहीं करना है, क्योंकि पराश्रय में तो इंद्रिय ज्ञान खड़ा होता है, रागादि दोष पैदा होते हैं, बंधन होता है, दुख होता है। तो किसका आश्रय करेंगे? ये तो अकेले हो गए, मैं अकेले नहीं हुई, हमारे में द्वैत है, दूसरे का आश्रय दूसरा नहीं चाहिए, तुम्हारे में दो है, हमारे में द्वैत, विस्तार वृत्ति सा द्वैत है। बाहर का तो अद्वैत चाहिए, बाहर के अपेक्षा तुम अकेले अच्छे हो, क्योंकि बाहर के संग में तो राग होगा, बंद होगा, दुख होगा। अब तुम्हारे भीतर तो हो, तो एक आश्रय देने वाला हो, एक आश्रय लेने वाला हो। तो वृत्ति आश्रय लेती है, विस्तार आश्रय देता है, तो अब संग हो गया, अब अकेला नहीं रहा, उसको तो महान संग हो गया, परमात्मा का संग हो गया। अब वो वृत्ति परमात्मा रूप हो जाती है। ये मार्ग का प्रकार हो गया। कौन आश्रय दे, कौन आश्रय ले, अब किसी का आश्रय की जरूरत नहीं रही, अकेला होकर के भी संग वाला हो गया। अब अशरण नहीं रहा, उसको अपने में एक भाग की शरण हो गई, वृत्ति को विस्तार की शरण मिल गई। अब वृत्ति अकेली नहीं है, पर की अपेक्षा तो अकेली है, पर अपने में उसको आश्रय मिल गया, अपने में सारा मिल गया, अपने में सब कुछ मिल गया। तो वो वृत्ति भी अपने आप को पूर्ण महसूस करती है, अकेली महसूस नहीं करती। मेरे को तो महान संग हो गया, परमात्मा का संग हो गया, उस परमात्मा की शरण मिल गई, उत्तम पदार्थ की शरण मिल गई, जो मंगलमय है, उत्तम है, शरणभूत है। तो अब पर्याय अशरण नहीं रही, पर्याय उत्तम हो गई, मंगल हो गई, शरणभूत हो गई। जैसे आलपिन के चुंबक को लगाओ, तोड़ दे, लगी रहे तो आलपिन भी चुंबक जैसा काम करने लग जाती। बस ऐसे वृत्ति अपने स्वरूप के सन्मुख होकर मानो स्वरूप ही बन गई, विस्तार ही बन गई, वो आनंद बन गई, ध्रुव हो गई, अचल हो गई, अनुपम हो गई। तो इसको अब अकेलापन है अच्छा लगने लगा, क्योंकि पर की अपेक्षा, पर की में तो बहुत क्लेश होता था, पर अब सदा अनुकूल नहीं रहता, सदा साथ में नहीं रहता, वो तो बहुत झगड़ा था, बहुत क्लेश था, बहुत परेशानी थी, राग था, इंद्रिय ज्ञान चाहिए था, इंद्रियों का सद्भाव होना चाहिए था। मर जाऊं तो इंद्रिया नहीं रहेगी, फिर क्या होगा? अब कहते हैं कोई इंद्रिया नहीं चाहिए, कोई मूर्ख शरीर नहीं चाहिए, कोई संगी बाहर नहीं चाहिए। तो मैं तो अपने में शरण मिल गया, मेरे को वृत्ति को विस्तार के शरण मिल गया, एक से दो हो गए,
द्वैत हो गया, अपने में द्वैत हो गया। एक शरण देने वाला, एक शरण लेने वाला। और शरण देने वाला तो महान पदार्थ है। क्षेत्र से 3 लोक प्रमाण, इससे 3 लोक प्रमाण में उससे बड़ा कोई पदार्थ नहीं। 3 लोक प्रमाण तो समझाने के लिए कह रहे हैं। कहना यह है कि नहीं, दुनिया जितना हुआ है उससे बड़े कोई पदार्थ दुनिया नहीं है। तो ऐसा महान है, सब छोटे छोटे होंगे, उससे बड़ा कोई नहीं होगा। ऐसा क्षेत्र से विशाल है और आनंद स्वभावी है, परमात्मा रूप है, कोई दोष रहित है, राग द्वेष रहित है, द्वंद्वपन से रहित है। जैसा कहा तैसा अनादि निधन वो वृत्ति है, उसके सन्मुख होकर के वैसी ही हो गई। वह भी विस्तार जैसी सुखमय हो गई, ध्रुव हो गई, अचल हो गई। अब उसको किसी बात की आकुलता नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई इंद्रिय ज्ञान नहीं, कोई बल की जरूरत नहीं, कोई ज्ञान की जरूरत नहीं, कोई बुद्धि की जरूरत नहीं। एकदम परिग्रह के बिना ही जीना हो गया, किसी का सहारा नहीं लेना पड़ा। और क्या चाहिए? न रोटी चाहिए, न मकान चाहिए, न कपड़ा चाहिए, न भाई चाहिए, न बहन चाहिए, न पति चाहिए, न पत्नी चाहिए, न भाई दोस्त चाहिए, न कुछ भौतिक सामग्री चाहिए, न फोन चाहिए, न टीवी चाहिए, न कार चाहिए, न कुछ नहीं चाहिए। आप तो जो चीज चाहिए सुख को देने वाली वो अपने में मिल गई, आपके साथ अभेद मिल गई, अपना विस्तार मिल गया। ये चिन्ह साधन का नया विभाग है। इसको अच्छी तरह समझ लिया जाए, थोड़ा समय तो लगे इसे हुआ को करके कि वस्तु में उत्पाद व द्रव्यात्मक नित्य नित्यात्मक, ये जैन शासन में ही है, अन्यत्र नहीं है। ध्यान का प्रयोग तो करा रहे हैं और इनका भी करा रहे, रजनीश भी करा रहे, पता नहीं कितने कितने लोग करा रहे हैं, भीड़ लगी है। और नए विभाग के बिना कोई मार्ग नहीं बनता है। नए विभाग को अच्छी तरह समझ लिया जाए। शरण देने वाला, शरण लेने वाला एक वस्तु में मौजूद है। पर की ओर देखना नहीं है, किसी को गुरु बनाना नहीं है, किसी को देव बनाना नहीं है, किसी को तीर्थ बनाना नहीं, किसी को शास्त्र बनाना नहीं, शास्त्र इकट्ठे नहीं करने, मंदिर नहीं बनाने, प्रतिमा नहीं बनानी, कोई तीर्थ पहाड़ खड़े नहीं करने। आप अपने आप में पूरा है, प्रभु तो सब बातों पूरा। पर की आस करे क्यों प्रीतम, का है बात अधूरा। पर तो परमात्मा उसकी आशा क्यों करता है? तो अधूरा नहीं है। तेरे पास परमात्मा खुद का है, क्यों परमात्मा की प्रतिमा बनाता है? तेरी मूर्त स्वयं देवालय है, तेरा मूर्त शरीर जो अभी प्राप्त हो देवालय, उसमें देव तो विराजमान है। कहाँ बाहर मंदिर बनाना है, कहाँ प्रतिमा बनानी है, तो उस बने बनाई प्रतिमा हो, चैत्य हो, अकृत्रिम हो। इससे उत्तम पदार्थ लोक में नहीं है। क्षेत्र से भी, भाव से भी, हर तरह से अपने को परख लिया। प्रभु तो सब बातों पूरा। कौन से वृत्ति अपने विस्तार के बारे में कह रही है, मैं को कल शुद्ध हो, ये वृत्ति विस्तार के बारे में कह रही है। ये मालूम नहीं है तो अर्थ मालूम गड़बड़ कर से करेगा। शुद्ध का क्या अर्थ मालूम नहीं पड़ रहा। निम्नो वितराग, कौन वृत्ति, कौन वितराग है? विस्तार वितराग है। पूर्ण कौन है? सुख से परिपूर्ण कौन है? विस्तार है। ऐसे द्रव्यार्थी में से बात कही जा रही, समझ नहीं पाता है। द्रव्यार्थी न्याय का भाव क्या पता नहीं। द्रव्यार्थी स्व क्षेत्र को कहता है, वास्तु को कहता है। पर्यार्थी में वृत्ति को कहता है। वास्तु वृत्ति मिलकर के पूरा द्रव्य प्रमाण का होता है। अकेली वास्तु कोई चीज नहीं, अकेली वृत्ति कोई चीज नहीं। न वस्तु क्षणिक है, न वस्तु नित्य है, न ध्रुव है, न ध्रुव है। ध्रुव है, ध्रुव भी है, ध्रुव भी है। ऐसे उसका स्वरूप है। वृत्ति विस्तार को ध्रुव कहती है, विस्तार की ओर से अपने को ध्रुव कहती है। उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें खुद का अभाव नहीं है। इसमें उत्पन्न होने वाला परिणाम अपने विस्तार की ओर से कहता है कि मैं ध्रुव हूं। ऐसे नए विभाग जब ख्याल में आ जाता है तो शंका खत्म हो जाती है। कैसे शुद्धता है, कैसे शुद्धता है, कैसे ध्रुवता है, कैसे ध्रुवता है। अनित्य भावना वाले तो कोई तकलीफ नहीं है। परिणाम से मैं नित्य हूँ और मैं नित्य हूँ ऐसी भावना भाई तो कोई दोष नहीं है। विस्तार से मैं नित्य हूँ। कथनचित नित्य हूँ, कथनचित अनित्य हूँ, कथनचित ध्रुव, कथनचित अध्रुव। ऐसे मैं कथनचित शुद्ध हूँ, कथनचित अशुद्ध हूँ, कथनचित संसारी, कथनचित मुक्त हूँ। मैं अभी मुक्त हूँ। वो किसकी अपेक्षा बात कर रहा है? किसकी अपेक्षा अपने को मुक्त कह रही है? मैं बंधा ही नहीं था, मैं सदा से निर्बंध हूँ। कहाँ से बोल रहा है? कहाँ से वृत्ति बोल रही है? मैं तो पूर्ण हूँ, शुद्ध हूँ, निर्बंध हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ, पूर्ण हूँ। कहाँ से बोल रहा हूँ? सब निश्चयाभास, कोई निश्चयाभास नहीं है। एकदम शुद्ध कथन है, सम्यक है, पूरा विचारा हुआ कथन है। समझ करके युक्ति से, अनुभव से कही जा रही बात। अपने विस्तार का वर्णन हो रहा है। द्रव्यार्थिक न्याय का बोल है ये। उसकी अपेक्षा वस्तु
जैसी है वैसी कही जा रही, कोई झूठ नहीं है। मैं परमात्मा हूँ, कोई झूठी बात नहीं। वास्तव में विस्तार परमात्मा रूप ही है। तो मैं परमात्मा हूँ, एकदम सही है, 100% सही है। वृत्ति विस्तार का वर्णन करती है, विस्तार के मुंह से बोलती है, विस्तार की ओर से बोलती है कि मैं परमात्मा हूँ। उसमें अहम बुद्धि करके बोलती है, ये मैं हूँ। पाँव से मस्तक तक ये मैं हूँ। ये पाँव से मस्तक तो विस्तार है। वृत्ति तो प्रति समय जो बोल रहे मैं हूँ, ये तो वृत्ति है। तो वृत्ति विस्तार को अभेद कर देती है, भेद समाप्त कर देती है, विस्तार में हो जाती है वृत्ति। तो वह ये बोलती है कि मैं शुद्ध हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शरण दाता हूँ, मैं सुख दाता हूँ, मैं नित्य हूँ। इस भाषा में बोलती है। तो जिनवाणी का हर भाव बराबर सही ख्याल में आता है, नहीं तो उलझता रहता है। न भाषा न की भाषा नहीं समझता तो उलझता ही रहता है। किस अपेक्षा बात कही जा रही समझ नहीं पाता, बस दिमाग में निर्णय नहीं हो पाता है, दिमाग में विचार चलता रहता है, निर्विकल्पता ही नहीं होती। निर्विकल्पता तब होती है जब वस्तु का स्वरूप बराबर जान लिया गया और वृत्ति विस्तार के सन्मुख ठहरने लगी। अब कोई प्रसंग नहीं रहा, कोई विकल्प नहीं रहा, कोई अशांति नहीं रही, कोई राग द्वेष मोह मिट गया, वीतराग दशा हो गई, कोई दर्शन मोह नहीं रहा, एकदम सब में ज्ञान हो गया, सब कुछ साफ हो गया। ये तरीका है, ये जैन शासन हमको बताता है। ये जैन शासन का ये स्वरूप है। अब इस स्वरूप को तो हमने समझा नहीं, और मैं ज्ञाता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, तो इंद्रिय ज्ञान की अपेक्षा ज्ञाता कहो तो कहो, पर वो तो विभाव है। विभाव की ओर से मैं ज्ञाता हूँ तो को तकलीफ नहीं है, पर स्वभाव की ओर से अपने को ज्ञाता को तो सारी तकलीफ है। पर्याय में राग तो मैं रागी हूँ बोलो कोई तकलीफ नहीं है। पर्याय की ओर से, अशुद्धता की ओर से हम कह रहे कि मैं रागी हूँ, अपेक्षा है। मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं मोही हूँ, मैं पशु हूँ। पशु का व्यवहार करके अपने पशु भी कह सकता है, पर ये सब अपेक्षित कथन होता है। हर जैन शासन में हर वचन सापेक्ष होता है, उसमें कोई दोष नहीं है। दोष तो होता है कि अपेक्षा कोई और बात दूसरी कही जाए। निरपेक्ष वचन मिथ्या होते हैं, वचन तो सापेक्ष ही होते हैं, क्योंकि वस्तु ऐसी बनी है कि उसको अपेक्षा से कही जा सकती है। सर्वथा कथन हो ही नहीं सकता है, सर्वथा नित्य नित्य को एक साथ कह ही नहीं सकते, तो अपेक्षा ही लगेगी। नित्य अनित्य दोनों को एक साथ नहीं कर सकते, दिन भी है रात भी है, दोनों को साथ नहीं कर सकते। अंधेरे का व्यय हुआ, उजाले का उत्पाद हुआ, तो दो बात हो गई। चीज एक है, कथन दो तरह से होगा, दो बार में होगा। ऐसा वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, उत्पाद व द्रव्यात्मक की, उसको कहने में न लगेगा ही लगेगा। व्यय की ओर से कहेंगे तो अंधेरा नष्ट हो गया, उत्पाद की ओर से कहेंगे तो उजाला हो गया, नास्तिक की ओर से कहेंगे तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध करो, अस्ति की ओर से कहेंगे तो अपने शरीर का संवेदन करो। ऐसे ही वस्तु का कथन होता है, ऐसे ही मोक्ष मार्ग का कथन होता है। इसमें कोई आग्रह करने की जरूरत नहीं, कोई झगड़ा फसाद करना नहीं। वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसे समझना चाहिए। सैद्धांतिक कथन है, सैद्धांतिक कथन साफ हो जाता है तो फिर बड़े आराम से अपने अंगों पर अपने ध्यान को लाते हैं और खुशी मिलती है, प्रसन्नता होती है, मन मगन हो जाता है, आनंद में डूब जाता है। यही करने योग्य कार्य जो मैं कर रहा हूँ, इसी विधि से जीव मुक्त हुए हो रहे हैं, होंगे। दुनिया जाट निंदा करे, क्या हो रहा, शरीर का ध्यान हो रहा, खंड खंड हो रहा है, ये सब दुनिया हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते रहेंगे, हाथी परवाह नहीं करता। मोक्ष मार्ग की जीव परवाह नहीं करता, वो जानता है कि मैं बिल्कुल सही मार्ग पे हूँ, मुझे लोग की अपेक्षा नहीं, लोग की संज्ञा नहीं, दुनिया क्या कहेगी मुझे परवाह नहीं, मुझे तो मोक्ष मार्ग पर निश्चंक होकर चलते रहना, देखना ही नहीं। मेरे साथ तो मेरा साथी है, मेरे व्यक्ति को तो अपने विस्तार का साथ है, उस जगत की अपेक्षा नहीं, जगत के सारे की जरूरत नहीं, कोई समाज का साथ नहीं चाहिए, उसको परिवार के लोगों का भी साथ नहीं चाहिए, उसको तो अपना साथ मिल गया। उस साथ से बड़ा प्रसन्न, व्यक्ति बहुत प्रसन्न है, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, मैं अपने आप में सब तरह से पूरा हूँ, अपने आश्रय से अपने अंग उपांग पर आकर मुझे सुख मिल जाता है, अब मुझे किसी की परवाह नहीं। एक बार तो गरीबी हो तो परवाह नहीं, मरण का प्रसंग बन जाए तो परवाह नहीं, ये तो टेम्परेरी चीजें हैं, कर्मोदय से है, पर विस्तार वृत्ति है तो इसमें तो रहना ही है। तो वृत्ति विस्तार का आश्रय करके वो सुख में डूब जाएगी, सुखी हो जाएगी, संसार को निश्चित समाप्त करके परमात्मा हो जाएगी। इस संबंध में कोई चर्चा करना हो तो करें।